हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अगले लेक्चर में हम लोग आज करेंगे रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट इज़ फंडामेंटल टू बिहार्स इंक्लूसिव ग्रोथ एज नियरली 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़। रूरल डेवलपमेंट जो है बिहार के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए फंडामेंटल है बिकॉज 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज़। ठीक है, बिकॉज बिहार मेनली जो है वो क्या है, रूरल स्टेट है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है। जीविका, इट इम्प्लीमेंट्स द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इन बिहार। जीविका जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को इम्प्लीमेंट करता है बिहार में। ठीक है। जीविका हैज़ मोबिलाइज्ड 1.4 करोड़ फैमिलीज इनटू, जीविका जो है 1.4 करोड़ यानी 1 करोड़ 40 लाख फैमिलीज़ को 11.03 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, 11,03,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में मोबिलाइज किया है। ठीक है। सपोर्टेड बाय विलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लस्टर लेवल फेडरेशंस, सपोर्टेड बाय विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशंस। इनिशिएटिव्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? दीदी की रसोई इनिशिएटिव, पशु सखी मॉडल, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर, सतत जीविकोपार्जन योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। ठीक है। तो ये सब इनिशिएटिव लिया गया है फॉर द रूरल डेवलपमेंट। पशु सखी मॉडल, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर, सतत जीविकोपार्जन योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट पे देखते हैं। रूरल डेवलपमेंट के साथ अर्बन डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। द टोटल नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन बिहार स्टूड एट 264 इन 2025-26। 2025-26 में जो अर्बन लोकल बॉडीज है बिहार में कितने हो गए हैं? ये 264। बिहार हैज़ 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। बिहार में टोटल 19 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द एक्सपेंशन ऑफ अर्बन गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, जो कि यहाँ पे अर्बन गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को दिखाता है। द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन बिहार वाज 18.5%। 2011 से 15 में बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 18.5% था, विच डिक्लाइन टू 14.4%, जो कि 2021 से 25 के बीच में 14.4% है। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो उसमें कमी हो रही है। ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट वाज 3.81। 2011 से 15 के बीच में टोटल फर्टिलिटी रेट क्या था? 3.81, जो कि 2015 से कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है। इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट बिहार विल अचीव द रिप्लेसमेंट लेवल TFR ऑफ 2.1 बाई 2039। बोल रहा है कि बिहार जो है रिप्लेसमेंट लेवल जो है टोटल फर्टिलिटी रेट वो अचीव कर लेगा कब तक? 2039 तक। ठीक है। द एक्सपेक्टेड अर्बनाइजेशन लेवल इन बिहार इज़ 15.3% बाई 2026। 2026 तक बिहार में जो अर्बनाइजेशन लेवल का एक्सपेक्टेशन है वो कितना है? 15.3% कंपेयर टू नेशनल एवरेज 36.1%। तो इंडिया का अर्बनाइजेशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिहार। द एक्सपेक्टेड अर्बनाइजेशन लेवल इन बिहार इज़ 15.3% बाई 2026। कितना है? 15.3% बाई 2026। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू नेशनल एवरेज 36.1%। पटना इज़ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन बिहार। पटना जो है सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है बिहार में, फॉलोड बाय गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एंड हाजीपुर। ठीक है। पटना के बाद गया है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है और हाजीपुर है। The Bihar government is developing 11 greenfield townships to promote planned urban expansion. बिहार गवर्नमेंट जो है 11 ग्रीनफील्ड टाउनशिप्स को डेवलप कर रहा है। ठीक है। अर्बन एक्सपेंशन को बढ़ावा देने के लिए। द स्टेट विल एस्टैब्लिश द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स टू स्ट्रेंथन अर्बन प्लानिंग एंड गवर्नेंस। स्टेट गवर्नमेंट जो है अर्बन प्लानिंग और गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2024।
इसको देखते हैं। अ टोटल ऑफ 100 म्यूनिसिपल बॉडीज इन बिहार रिसिव्ड ODF प्लस सर्टिफिकेशन। कितना? 100 म्यूनिसिपल बॉडीज़ को ओपन डेफिकेशन फ्री सर्टिफिकेशन मिला है। गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिसिव्ड ODF प्लस प्लस। गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ODF प्लस प्लस सर्टिफिकेशन मिला है। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को वाटर प्लस सर्टिफिकेशन मिला है। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो रिसीव्ड द प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड। प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर अवार्ड भी मिला है पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। ठीक है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। अब मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की पॉइंट्स की बात करें तो पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर अ ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। जो पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वह एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, तीनों मिला के ये पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कर रहा है। द कॉस्ट शेयरिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड्स 20% सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 20% स्टेट गवर्नमेंट का है और 60% क्या है? ये एक्सटर्नल फंडिंग थ्रू जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। यानी जो 20% फंड कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, 20% जो है बिहार सरकार कर रहा है और 60% फंडिंग जो है वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी कर रहा है। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स 2 कॉरिडोर्स, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। 2 कॉरिडोर बनेंगे पटना मेट्रो के, एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है। मेट्रो रेल proposals have also been approved for मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एंड भागलपुर। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर के लिए भी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हो गया है। ठीक है। अब ऐसे सिटीज़ में मेट्रो बना के पता नहीं क्या करना चाहती है बिहार सरकार, बिकॉज लोगों के पास अभी इतनी पर कैपिटा इनकम है नहीं कि ये मेट्रो पे इतना खर्च कर सके। हम अगर लखनऊ मेट्रो में, मेरा एक्सपीरियंस है कि हम कई बार ट्रैवल किए हैं और वहाँ पे बिल्कुल मेट्रो खाली रहती है। ठीक है। अब बिहार में हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखते हैं। ठीक है। बिहार आउटस्टैंडिंग क्रेडिट स्टैंड्स एट 3.04 लाख करोड़। बिहार का जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है वो कितना है? 3.04 लाख करोड़। वाइल डिपॉजिट टोटल 5.69 लाख करोड़। डिपॉजिट कितना है? 5.69 लाख करोड़, रिजल्टिंग इन क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ 53.5%। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना है? 53.5%। एज ऑफ 31 मार्च 2025 क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन बिहार इज़ 53.5%, जो कि ऑल इंडिया एवरेज से बहुत कम है। ऑल इंडिया एवरेज क्या है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का? 80.1%। ठीक है। ऑल इंडिया एवरेज कितना है? 80.1%। और बिहार में कितना है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो? 53.5%। बिहार शेयर इन नेशनल क्रेडिट इज ओनली 1.6%। नेशनल क्रेडिट में बिहार का शेयर कितना है? 1.6%। वेयर एज महाराष्ट्र अलोन अकाउंट्स फॉर 1/4 ऑफ टोटल क्रेडिट इन इंडिया। महाराष्ट्र जो है अकेले टोटल क्रेडिट का 1/4 शेयर करता है और बिहार का कितना है? ओनली 1.6%। महाराष्ट्र कितना है? 25%। इससे पता चलता है कि हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं। बिहार शेयर इन नेशनल डिपॉजिट इज 2.4%। नेशनल डिपॉजिट में बिहार का शेयर कितना है? 2.4%। ठीक है। इंडिकेटिंग हायर सेविंग्स बट लोअर क्रेडिट एब्जॉर्प्शन। नेशनल डिपॉजिट में बिहार का शेयर है कितना? 2.4%। ये हायर सेविंग्स को इंडिकेट करता है बट लोअर क्रेडिट एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अमॉन्ग स्टेट्स आंध्र प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अमॉन्ग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। स्टेट्स में
आंध्र प्रदेश जो है उसमें क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक में सबसे अधिक है, ठीक है। विद इन बिहार पूर्णिया हैज़ द हाईएस्ट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो फॉलोड बाय अररिया एंड वेस्ट चंपारण। बिहार में पूर्णिया का सबसे ज़्यादा है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। उसके बाद अररिया का है और फिर वेस्ट चंपारण का, ठीक है। द लोएस्ट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियोज आर रिकॉर्डेड इन मुंगेर फॉलोड बाय नालंदा एंड भोजपुर। जो सबसे लोएस्ट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो मुंगेर में रिकॉर्ड किया गया है, फिर नालंदा और फिर भोजपुर, ठीक है। एज ऑफ सितंबर 2025 बिहार एवरेज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अक्रॉस ऑल बैंक्स इज 55.1%। सितंबर 2025 तक बिहार का एवरेज क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है सभी बैंक्स को लेके 55.1% है, ठीक है। द क्रेडिट टू जीएसडीपी रेशियो इन बिहार स्टैंड्स एट 37.9%। क्रेडिट टू जीएसडीपी रेशियो बिहार 24-25 का अगर हम ले तो कितना है 37.9%, इंडिकेटिंग लिमिटेड क्रेडिट पेनिट्रेशन रिलेटिव टू इकोनॉमिक साइज, ठीक है। मतलब जितनी हमारी इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्रेडिट पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हाल है। अब अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांस है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद चाइल्ड डेवलपमेंट रहता है, उसके बाद इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सो फिर हमारे पास रहेगा बजट, बिहार का बजट, ठीक है।